हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मैं दीपशिका सिंह उज्जैन कैसे अकेडमी की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपसे बात करूँगी फॉरेस्ट फायर टॉपिक के बारे में कि जिस तरह रिसेंटली अभी जो है कैलिफोर्निया के जंगलों में बहुत तेज़ी से जो है आग की घटना देखी गई और इसमें बारंबारता देखी जा रही है। ये जो है ये हाल फिलहाल के वर्षों में लगातार इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से हमें अमेजन वन के जंगलों में जो ब्राज़ील में है वहाँ पे जो है देखने को मिला, ऑस्ट्रेलिया में जो है बुश फायर हुआ, जो है कैलिफोर्निया के जंगलों में जिस तरह से आग लग रही है, भारत में भी जिस तरह सिमलीपाल उड़ीसा में जो है आग की घटना जो है ज़्यादा से ज़्यादा देखी गई। इसी तरह जो है उत्तराखंड में, आंध्र प्रदेश में, नॉर्थ ईस्ट के जो है राज्यों में तमाम जो है इन स्टेट्स के जो है वनों में जो है फॉरेस्ट फायर की घटना देखी गई है। तो इस टॉपिक पे मैं जो है पूरा बात करूँगी। जो है प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। आगे हम बढ़ते हैं। तो यदि भारत के सबसे पहले मैं भारत के पर्सपेक्टिव में बात करूँगी, उसके बाद में जो है कैलिफोर्निया में क्यों जो है इस तरह की घटना बार बार देखी जा रही है वहाँ के पर्सपेक्टिव में बात करूँगी। तो भारत के पर्सपेक्टिव में यदि बात करें तो भारत में जो लगभग 54% जो वन का एरिया है वो फॉरेस्ट प्रोन एरिया में लगभग आता है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट की और जो है मध्य भारत के जो राज्य हैं वो जो है सबसे ज़्यादा जो है इस खतरे के अंडर आते हैं। 2019 रिपोर्ट की बात करें जो है फॉरेस्ट सर्वे जो हुआ था, तो इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो आई थी उसमें लगभग 24% जो हमारा एरिया है 2021 के अनुसार जो ये रिपोर्ट हुई 2020 की, उसमें जो है जो 24% जो एरिया है वो वन क्षेत्र के अंदर आता है। यानी कि हमारे देश में जो है 24% जो है भूमि पर वन है। जो है इसी प्रकार देखें कि यदि बात करें कि किन किन राज्यों में सर्वाधिक जो है वन कवरेज है, तो ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में जो है इस तरह के बहुत ज़्यादा वन की मात्रा जो है हमें वन देखने को मिलते हैं। अब बात करेंगे कि इन फॉरेस्ट फायर के पीछे कारण क्या है। तो ये दो तरीक़ों से जो है इसके पीछे कारण है। एक तो होती है नेचुरल जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, और दूसरा जो है एंथ्रोपोजेनिक। लेकिन अगर इनमें बात करें कि डोमिनेंस कौन कर रहा है, तो वो एंथ्रोपोजेनिक ही रीज़न ही है। इन सारे कारणों के पीछे अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो मानव ही जिम्मेदार है। जो प्राकृतिक घटनाएं हैं वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है, वो टाइम से होती हैं। एक प्रकृति का जो है एक साइकिल है जो होता है, उसके बाद जो है वो समाप्त हो जाता है। बारिश होती है, वो समाप्त हो जाता है, इससे जर्मिनेशन प्रोसेस जो है जन्म लेता है। ये प्रकृति का एक साइकिल है जो वो उसने बहुत सुंदरता से क्रिएट किया हुआ है। लेकिन मानव ने इसमें जो है अपना हस्तक्षेप करके इसको जो है लगातार बढ़ा दिया है इस तरह की घटनाओं को। प्राकृतिक घटनाओं की बात करें तो जिस तरह जैसे बिजली गिरना, जो बिजली जो चमकती है, गिरती है, तो उससे जो है आग की घटनाएं हो सकती हैं। सूखी घास और लकड़ियां हैं, जैसे बहुत सारे जो लकड़ियां मृत हो जाती हैं पतझड़ के जो है मौसम में जो है सूखे पत्ते गिरते हैं, तो यदि उनमें थोड़ी सी भी चिंगारी लग जाए तो उनमें जो है आग पकड़ने की घटना हो जाती है। सूखा पड़ना, ये भी जो है अगर नेचुरल की दृष्टि जो है प्रकृति की दृष्टि से देखा जाए तो सूखा पड़ना भी, क्योंकि इसमें जो है जो सॉइल की जो नमी है वो जो है जो कम पड़ जाती है, लैक हो जाता है। सूखे पत्ते जैसे बैम्बू को जो होता है उसमें रगड़ खाने से अक्सर घर्षण होता है, उसमें आग लगने की घटना होती है। और यदि रेनफॉल में कमी हो जाए तो जो सॉइल मॉइस्चर है उनमें कम हो जाता है। तो इस तरह की जो घटना है ये नेचुरल भी होती है। लेकिन इन सारी प्रोसेस को यदि बढ़ाना, इनका इरेटिक जो है बारंबारता होना, जो है जिस तरीके से हमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज की घटनाएं देखने को मिल रही हैं, तो ये मानव जनित कही जा सकती हैं। मानव जनित में हम कह सकते हैं कि हम जो है टूरिज्म के लिए जो कैंपिंग करने जाते हैं, जो है घूमने जाते हैं, तमाम जो सफारी वगैरह करते हैं, तो इस तरह के जो हमारे जो टूरिज्म के सर्विसेज होती है उसमें हम जाते हैं, तो उसमें हम सिगरेट या माचिस जला के यदि छोड़ दिए तो वहाँ पे एक आग जो है, इस तरह की घटनाएं बहुत सारी देखने, जो शरारती तत्व होते हैं या जानबूझकर या अनजाने में ही इस तरह बहुत सारी घटनाएं देखने को मिल रही हैं। लैंड यूज चेंज हो रहा है, जिस तरह शहरीकरण की दर बढ़ रही है, जो कृषि में टेक्नोलॉजी नई जो है टेक्नोलॉजी आ रही है,
तो इस तरह जो है जिस तरह जनसंख्या बढ़ती जा रही है तेज़ी से, तो उनको फूड सिक्योरिटी, उनके जो है भोजन को जो है कर्व करने के लिए हम जो है जिस तरह लैंड यूज को चेंज कर रहे हैं, जंगलों को तेज़ी से काट दे रहे हैं, तो इस तरह के जो है घटनाएं जो हैं इससे जो है इस तरह की घटना बढ़ रही है, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये कार्बन सिंक का काम करते हैं, और ये ख़त्म होंगे तो जो हमारी जो लैंड, क्योंकि ये कार्बन सिंक होंगे तो ये अर्थ के टेम्परेचर को जो है ऑब्जर्व करते हैं, ये इसको अपने अंदर जो है शोषित कर लेते हैं, लेकिन इनके ना होने से लैंड का टेम्परेचर, भूमि अर्थ का टेम्परेचर जो है चेंज हो रहा है, वो लगातार बढ़ रहा है। निर्वनीकरण यानी कि वृक्षों का तेज़ी से उन्मूलन करना, बहुत ज़्यादा जो वाणिज्यिक और ईंधन के लिए, या फिर कह सकते हैं स्लैश एंड बर्न प्रोसेस, इन सबसे ज़्यादा इसमें कॉमर्शियल प्रोसेस ही है, कॉमर्शियल जो है हित के लिए जो है वनों को काटा जा रहा है, और कृषि के लिए भी। भूजल दोहन सबसे बड़ी ये बात है, जैसे कि हम भारत में ले लें कि अपनी जो हमारी हरित क्रांति हुई, उसका फ़ायदा तो हुआ कि हमने फूड सिक्योरिटी जो है इंश्योर कर ली, लेकिन जो हरियाणा और पंजाब और राजस्थान के क्षेत्र हैं, ये शुष्क एरियाज़ में आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है नहरों का होना और जो है वह पंपिंग सिस्टम होने की वजह से, सस्ती बिजली मिल जाने की वजह से, ये लोग जो है जो ग्राउंड वाटर है उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट कर लिए, और इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट करने की वजह से जो ग्राउंड लेवल है वो नीचे चला गया ग्राउंड वाटर का, जिसकी वजह से जो है सॉइल में नमी कम होती चली गई, मृदा बंजरता की ओर बढ़ती चली गई। तो भूजल जो है का एक्सप्लॉइटेशन भी बहुत बड़ा कारण है। जल स्रोतों के संरक्षण का अभाव हो गया, जिस तरह से हम पारंपरिक जो है हमारी जो बावड़ियाँ होती थी, तालाब होते थे, ये धीरे धीरे ख़त्म हो गए, इनके संरक्षण का तरीका हमने जो है खो दिया। हम आज जो है वाटर पंपिंग सिस्टम समरसिबल पे लगा के, हैंड पंप पे जो है डिपेंडेंट हो गए हैं। तो जो हमारी प्राचीन जो धरोहर थी, प्राचीन जो सिस्टम था, उनको हमने खो दिया, जिसकी वजह से जो है इस तरह की घटनाएं। जो सबसे बड़ी बात होती है कि जो मॉइस्चर कंटेन होना, यदि किसी चीज़ में मॉइस्चर होगा, गीलापन होगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ आग नहीं लगेगी। यदि वहाँ पे शुष्कता होगी, वहाँ पे जो है वार्म होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि उनके जो है जो वहाँ की वनस्पतियाँ हैं वो भी शुष्क होंगी। विदेशी प्रजातियों का रोपण करना भी सबसे बड़ी जो है, जैसे कि यूकेलिप्टस जो है ऑस्ट्रेलिया का पौधा था, जो कि बहुत ही मॉइस्चर जो है अवशोषित करता है। हमने इसको लाके अपने जो है अपने देश में जो है लगा दिया, और इसमें जो है उन क्षेत्रों में, जैसे कि उत्तराखंड और जो हमारे अदर जो हमारे फुल हिट जो हमारे जो हिमालयी जो पदपाद वाले जो क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो है हमने लगा दिया, जिससे इन्होंने सॉइल को जो है मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा अवशोषित कर लिया, जिससे उन प्रजातियों पे खतरा मंडरा गया जो वहाँ की देशज प्रजातियाँ थीं, जिसकी वजह से इसने बहुत बड़े एरिया का जो है मॉइस्चर अपने अंदर अवशोषित कर लिया, और बाकी जो है क्षेत्र में जो है समेत जो नमी है उसको जो है धीरे धीरे घटा दी। औद्योगिकरण भी इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। जिस तरह हम जो है आज अपने जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की ओर जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4 की ओर बढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा यदि बैकग्राउंड में देखें तो जो ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइजेशन के जरिए जो रेलवे की पटरियां बिछाना और तमाम ऐसे जो है तरीक़ों से हमारे देश की जो वनों पे जो है कब्जा कर लिया, और उसको अपने राइट्स अपने जो है अकॉर्डिंग उसको यूज किया, ऐसे प्रजातियों को जो है रोपण किया, प्लांटेशन किया, जो उनके जो है कॉमर्शियल यूज़ के लिए थे। और जबकि जो हमारे जो है देसी प्रजातियाँ थी, जो वहाँ की डाइवर्स जो है स्पीशीज़ थी, उसको उन्होंने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। तो इसके पीछे बैकग्राउंड में ये बहुत बड़ा कारण है, और आज भी हम इसको कर्व नहीं कर पाए अपने उन देसी प्रजातियों को फिर से उसी मात्रा में प्लांटेशन के लिए। तो इनसे जो है इस तरह ये कारण हो गए हमारे। और यदि इसके पीछे जो है कंसर्न की बात करें कि इससे क्या क्या जो है दिक्कतें हो सकती हैं, तो इससे जो है जंगलों की जो वन कवरेज है उसकी मात्रा में कमी आई, चारागाहों की मात्रा में लगातार कमी आ रही है, और बायोडाइवर्सिटी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। उनका जो है उनके हैबिटेट लॉस हो रहे हैं, जो तमाम जो है हमारे इकोसिस्टम है, सर्विसेज हैं, उनमें जो है निगेटिव प्रभाव पड़ रहा है। जो सॉइल मॉइस्चर है, सॉइल की जो गुणवत्ता है उसमें कमी आ रही है, उसकी उर्वरता में कमी आ रही है।
जो प्लांटे जो हमारे जो प्रजाति जो डाइवर्स जो है स्पीसीज हैं पौधों के, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहे हैं। जो हमारे जो औषधीय गुण वाले पौधे हैं, जंगली प्रजाति वाले पौधे हैं, उनको धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है। जीव जंतुओं की जैव विविधता में भी तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं ये सारे इसके पीछे जो है कंसर्न या चुनौतियाँ हो सकती, इससे और क्या क्या जो है हो सकता है। अब यदि बात करें कि फॉरेस्ट को क्या क्या डैमेज हो रहा है, तो जो रीजनरेशन का प्रोसेस होता है उसको तेज़ी से नुकसान हो रहा है। सॉइल की प्रोडक्टिविटी और फॉरेस्ट की प्रोडक्टिविटी तेज़ी से कम हो रही है। सॉइल का जो ऑर्गेनिक मैटर है, जो उसका जो न्यूट्रिएंट है, मिनरल्स है, प्रोटीन्स हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि हम जो है निर्वनीकरण के बाद कृषि में जो बहुत बड़ी मात्रा में जो कीटनाशक, पेस्टिसाइड्स और जो है जो बड़े बड़े जो है मशीनीकरण कर रहे हैं, तो इससे जो है मृदा की जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। जो है हमारे जो वाइल्ड लाइफ है उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और साथ ही साथ जो ह्यूमन की प्रॉपर्टी है, उनकी जो है जान माल की क्षति है, ये भी देखी जा रही है। प्लस वाइल्ड लाइफ की जो जीवन है उनका भी जो है बहुत तेज़ी से क्षति हो रहा है। इसी प्रकार से देख सकते हैं कि जो धूल, एनर्जी के साथ साथ जो छोटे कण हैं और एसिड, कार्बनिक रसायन, ये धातुओं से जो वायु प्रदूषण तेज़ी से फैल रहा है। ये सारे जो उदाहरण हैं ये डैमेज के जो है हमें दिखाते हैं, इनसे क्या क्या हो सकता है। इसी प्रकार से जो है ये जो है हम कंसर्न देख चुके हैं कि इनसे क्या क्या कंसर्न हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में जो इनको नियंत्रण करने में चुनौतियाँ क्या आ रही हैं। तो सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं जो हमारी जो लैंडस्केप है वो ऊबड़ खाबड़ है, जो उसके हमारे भूदृश्य हैं, तो उनको जो है वहाँ तक जो है इंफ्रा जो है पहुँचाना, वहाँ पे सही से डेवलपमेंट करना, उन तक सही टाइम पे जो है उनको टैकल करने के लिए मशीन पहुँचाना है, जो है हमारी जो अग्निशमन जो यांत्रिकी है उनको पहुँचाने में बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। मैन पावर की भी बहुत बड़ी कमी है। सबसे बड़ी बात तो है मैन पावर की इस क्षेत्र में बहुत बड़ी कमी। हम जो है बहुत ही ओल्ड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। अदर देशों में जो है इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी लाई गई हैं, जो हम ड्रोन सर्वे का यूज जो है बहुत कम करते हैं, जबकि इस क्षेत्र में हम ड्रोन सर्वे को बहुत यूज कर सकते हैं। और भी ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी है तो इसको हम यूज कर सकते हैं। मौसमी कारक भी हैं जो जब जंगलों में आग लगती है तो तेज़ हवाएं इसको और तेज़ी से फैलाने का कार्य करती हैं। तो इस तरह जो है और अवेयरनेस की कमी हो गई है। अवेयरनेस को तेज़ी से जो है हम इन तरह के इशूज़ को जो है इन पर अवेयरनेस या प्रोग्राम्स नहीं चलाते, सोशल कैंपिंग नहीं करते, और अपने जो है शिक्षा में इनको इस तरह की जो है अवेयरनेस जो है लाना शिक्षा के माध्यम से, इन सारी चीज़ों ये लैक है। इसी जो है ये सारी जो है नियंत्रण में चुनौतियाँ हैं। अब हम बात करेंगे भारत में कौन कौन से गवर्नमेंट ने प्रयास किए हैं। तो 2004 में जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके द्वारा जो फॉरेस्ट फायर चेतावनी तंत्र स्थापित किया गया, जो रियल टाइम डाटा की बात करता है, जिसमें जो है बात की जाती है, इसमें पूरा डाटा होता है कि कौन से जो है फॉरेस्ट प्रोन एरियाज़ हैं और उनके जो है टैकल करने की क्या जो है हमने सॉल्यूशंस निकाले हैं, इनको किस तरह जो है मॉनिटरिंग करेंगे। ये पूरा जो डाटा है पूरा वन कवरेज का, वहाँ पे ये रियल टाइम डाटा उपलब्ध कराता है। 2019 में हमने इसका न्यू वर्जन जो है लॉन्च किया। नासा और इसरो दोनों ने मिलकर डाटा कलेक्ट करने की बात की। इस पर हमने मोदी सेंसर की बात की, जिसमें जो है मॉडरेट रिजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रो रेडियोमीटर जो है ये सेंसर है, जो क्या करता है कि जो GIS और जो सैटेलाइट बेस्ड इमेजिंग है उसको जो है रियल टाइम डाटा के साथ जो है इसको कनेक्ट करके हम जो है इस पर लगातार जो है अलर्ट सिस्टम जो है स्थापित कर रहे हैं। लगातार उस पर जो है नज़र बनाए रखने के लिए ये सारे जो है तंत्र स्थापित कर रहे हैं। हम जो है SMS अलर्ट की बात कर रहे हैं कि SMS के माध्यम से हम लोगों को अर्ली वार्निंग जो है दे सकें और उनको जो है चेतावनी दे सकें, और जो है इस पर उनको जो है उनको फीडबैक भी ले सकें और उनको तमाम तरीके से एजुकेट भी कर सकें। तो ये SMS अलर्ट की बात की गई है। सुझाव की बात करें तो सुझाव की बात हम सबसे लास्ट में करेंगे। अब हम बात करेंगे कैलिफोर्निया के जो पर्सपेक्टिव में, कि कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर जो है इरेटिक तरीके से बहुत जो है बड़ी मात्रा में लगातार जो है देखे जा रहे हैं। इनकी बारंबारता क्यों देखी जा रही है, इस बारे में बात करेंगे। तो यदि कैलिफोर्निया की बात करें तो लगभग 40,000 से ज़्यादा एकड़
भूमि ये जो है इसकी चपेट में है और बहुत सारी भूमि इसमें नष्ट हो चुकी है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है वहाँ का ड्राई वेजिटेशन। अब बात करेंगे कि ड्राई वेजिटेशन आखिर हुआ कैसे वहाँ का। तो वहाँ का सबसे बड़ा कारण है क्लाइमेट वहाँ का। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ज़्यादातर जो मॉइस्चर उन्हें प्राप्त होता है, जो कैलिफोर्निया है, उसको जो है विंटर सीजन में प्राप्त होता है, और जो समर सीजन है उसमें वहाँ पे बहुत जो है शुष्कता हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। जो भी वर्षा होती है, जो भी ठंडक होती है, वो विंटर में उन्हें प्राप्त होती है। तो विंटर में वर्षा होने से समर में जो वर्षा नहीं होती, जिसकी वजह से जो है सॉइल में जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कम हो जाता है। और जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट कम होता है तो वहाँ की वनस्पतियाँ भी ड्राई हो जाती हैं और रेनफॉल जो होता है एकदम लैक हो जाता है। तो ये कारण जो है इसके पीछे क्लाइमेट है। और इस क्लाइमेट के पीछे, अगर इसके पीछे सही बात करें तो एंथ्रोपोजेनिक रीज़न ही है। वहाँ का जो है जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जो है ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन होने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग की घटना देखी जा रही है, क्लाइमेट चेंज देखा जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर है वो लगभग 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो चुका है, जिससे ग्लोबल हीटिंग जो है ग्लोबल हीटिंग की समस्या जो है हो गई है। और इस तरह जो है मॉइस्चर जो है सॉइल की जो मॉइस्चर है वो उसमें जो है नमी ख़त्म होती जा रही है। वहाँ का जो वेजिटेशन है वो भी ड्राई होता जा रहा है। और एक स्टडी के अनुसार जो तड़ित झंझा का केस है, यानी लाइटनिंग यानी बिजली गिरना, वो इस ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज की वजह से उसकी बारंबारता मतलब बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक तो ऑलरेडी जो है वहाँ का क्लाइमेट ड्राई हो जाता है, वेजिटेशन ड्राई हो जाता है, और ज़रा सी बिजली गिरने पे चिंगारी जो है फैल जाती है, उसको जो है उस आग को बढ़ाने में लगातार जो है वो काम कर रही है। और मानव निर्मित भी चिंगारी होती है, जो मानव जो है कई तरीके से वहाँ पे जो है जंगलों को जला के साफ़ करता है ज़मीन को, या फिर तमाम जो है तरीके से फॉरेस्ट को क्लीन करने के लिए, या अदर तरीके से जो मानव जो है वहाँ पे चिंगारी को जो है कर देता है। इस तरीके से और एक घटना देख सकते हैं, सूखा जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है वहाँ पे। जिस तरीके से चेंजिंग इस इरेटिक मानसून, कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश होना, उसके बाद तेज़ी से जो है फ्लैश जो है ड्रॉट की मात्रा बढ़ती जा रही है। फ्लैश ड्रॉट उसे कहते हैं कि एक सामान्य शब्दों में कहें तो सूखा को पड़ने में 3 से 4 महीने, धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है, उसको होने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। धीरे धीरे जो है रेनफॉल लैक होता है, ग्राउंड लेवल थोड़ा नीचे जाता है, प्रोडक्टिविटी जो क्रॉप्स है वो धीरे धीरे कम होती है। तो ये जो लेकिन अगर फ्लैश ड्रॉट की बात करें तो ये 2 से 3 हफ्तों के अंदर ही जो है बहुत तेज़ी से दिखने लगता है। उसका प्रभाव जो है बहुत ही नकारात्मक पड़ता है। और यदि जो है क्लाइमेट चेंज में बात करें, जो सर्दियाँ हैं, सर्दियों की जो मात्रा है वो छोटी होती जा रही है, जो सर्दियों की जो क्वांटिटी है वो छोटी हो रही है, और जो समर के सीज़न है वो लंबे होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर तेज़ी से गर्म हो रहा है। दूसरा सबसे बड़ा कारण यदि देखें तो लोगों का जंगलों की तरफ मूव करना। हम जो है शहरीकरण जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ रहा है, तो हम जंगलों की तरफ अपने जो है, जिस तरह हमारी विलासिता की जो ज़िंदगी है, तो हम जो होते हैं जंगलों की तरफ एक बड़े विला जो है रेजिडेंस बनाने की कोशिश करते हैं, अपने फार्म हाउस बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर बीच में हम ले जाके अपना घर बना देते हैं, बाकी चारों तरफ जंगल है, तो इस तरह जो है जिस तरह वहाँ पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर रही है जंगलों में, तो उसका भी बहुत बड़ा कारण है कि जो एंथ्रोपोजेनिक हस्तक्षेप है वो तेज़ी से बढ़ चुका है जंगलों में। उसी तरह से एक कॉन्सेप्ट है अर्बन वाइल्ड लाइफ इंटरफेस। इसका जो गैप है ये धीरे धीरे ब्लर होता जा रहा है, मानव जो है जंगलों में घुसता जा रहा है, और जो है इस तरह की घटनाएं इसलिए बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। तीसरा बहुत बड़ा कारण है कैलिफोर्निया में सेंटा आना विंड्स, जो वहाँ की ये मौसमी हवा है, जो बहुत ही ड्राई होती है, शुष्क होती है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट लैक होता है, और ये जो है समर सीजन में चलती है, जो मार्च से लेकर अक्टूबर से लेकर मार्च तक चलती है, और ये दिसंबर में जाके अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। और ये 3 गुना तेज़ी से ये हवा, बहुत तेज़ी से हवा ये चलती है, गरम गरम हवा लेकर, जिससे वहाँ की जो है वेजिटेशन को ये और ड्राई कर देता है। और ये चलती कहाँ से है, जो ये वेस्ट की ओर से है, जो हमारा जो रॉकी पर्वत है, और जो सियरा नेवादा जो है
वैली है, वहाँ के जो बेसिन है, वहाँ से जो है दक्षिणी बेसिन से ये उठता है, और जो ग्रेट बेसिन एरिया है वहाँ से ये वहाँ पे क्या है कि हाई प्रेशर बनता है। तो हाई प्रेशर से हवा चलती है दक्षिणी कैलिफोर्निया जो वेस्ट की ओर चलती है, तो ये वहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो वो उस ग्रेट बेसिन एरिया से उठकर ये शुष्क जो हवा है ये वहाँ पे कैलिफोर्निया की ओर चलती है, वेस्ट कैलिफोर्निया के, जिससे वहाँ पे जो है मॉइस्चर लैक हो जाता है, ह्यूमिडिटी लैक हो जाती है, पूरा ड्राई जो वेजिटेशन होता है, जहाँ पे अगर छोटी सी भी चिंगारी यदि लग जाए तो वो बड़ा रूप ले लेती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सेंटा आना जो विंड है ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है कैलिफोर्निया में फॉरेस्ट फायर के बारे में। और रिसेंटली घटना की बात करें तो जो है हमारे ऑस्ट्रेलिया में बुश फायर, और जो है जिस तरह यूरोपियन देशों में भी इस तरह की घटना देखी जा रही है लगातार, तो जो है अमेज़न के जंगलों में आग लगना, जिस तरह से जो है हम कमर्शियल यूज के लिए भी इनका जो है लगातार जो है प्रयोग करते जा रहे हैं, तो इस तरह की घटना देखी नहीं जा रही। उपाय की बात करें, उपाय में हम क्या क्या कर सकते हैं, तो हमें जो है ग्रीन हाउस गैसें जो उत्सर्जन हो रहा है उनको नियंत्रित करना होगा। जैसे कि जो अभी हाल में ही जो है यूरोपियन लॉ लाया गया कि वो जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको जो है 2030 तक उसको लगभग 50% जो है उनको कवर करेंगे। और वो जो इस तरह के जो प्रोड्यूसर्स हैं जो ग्रीन हाउस गैसेज उत्सर्जन करते हैं उन पे वो जो है एक्स्ट्रा लेवी लगाएंगे, एक्स्ट्रा चार्ज लगाएंगे जो इस तरह के जो है प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट करते हैं। इसी तरह जो है उन्होंने कहा कि हम 2050 तक नेट ज़ीरो की कार्बन की ओर जाएंगे। नेट ज़ीरो कार्बन का मतलब ये नहीं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बिल्कुल ही उत्सर्जित नहीं करेंगे, इसका मतलब है कि जितना हम उत्सर्जित करेंगे उतना ही उसको एब्जॉर्ब भी कर लेंगे, तो उसका जो है बैलेंस हो जाएगा और वो नेट ज़ीरो की ओर मूव कर जाएंगे। स्थानीय लोगों को हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना होगा, उनको इम्पावर भी करना होगा, क्योंकि वो उस जंगल एरिया से बहुत अच्छे से वाकिफ़ होते हैं, तो उनको जिम्मेदारी ज़्यादा देनी होगी कि वो जो है इसके रख रखाव और उनके गवर्नमेंट के जो है फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उनके साथ लगातार सहयोग के साथ इस पर साथ साथ काम करें, और उनसे वो जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना उनसे गाइडेंस ले सकता है, क्योंकि उनके पास ऐसी ऐसी टेक्निक्स होती हैं, उनके जो हमारे परंपराओं रीति रिवाजों में इस तरह जो है फॉरेस्ट के जो है कंजर्व के लिए तमाम ऐसे प्रोसेस है, तो हम उनसे गाइडेंस भी ले सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि जो चिपको आंदोलन हुआ था उत्तराखंड में, जो जंगलों को बचाने के लिए बीज बचाओ आंदोलन हुआ, तो ये सारे क्या हैं, ये सब हमारे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के जो है प्रयास थे, तो हम इनसे जो है बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारी जो प्राचीन धार्मिक प्रैक्टिस है जो उनको जो है प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि इसमें हम जो है पेड़ पौधों को भगवान का रूप देते हैं, उनको अपना साथी के रूप में जो है मानते हैं, और अपने जीवन के साथ साथ उनके भी जीवन की रक्षा करते हैं। हमें जो है स्थानीय लोकल प्रशासन को भी एम्पावर करना होगा कि वो इस पर जो है बहुत अच्छा कार्य कर सकें, और जो राज्य बहुत अच्छा कार्य करते हैं, जो है पंचायत अच्छा काम करती है, उनको हमें जो है जो अवार्ड देना होगा, उन्हें जो है कवरिंग करनी होगी, उनके जो सक्सेसफुल स्टोरीज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रमोट करना होगा, ताकि अदर स्टेट भी इस तरह के एम्पावर हो सके, उन्हें जो है कैश रिवॉर्ड देकर, ये तमाम तरीके से ऐसे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको जो है आगे लाकर भी हम जो इस तरह के एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकते हैं, इंसेंटिव दे सकते हैं कि ऐसे राज्य, ऐसे लोग, ऐसे जो है म्यूनिसिपैलिटीज़ जो वो सब सहयोग के साथ इस तरह आगे आ जाएं। हमें जो है जनजातियों को फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत वहाँ पे निवास करने, उनकी देखभाल करने का जो है अधिकार देना होगा, क्योंकि ये जो है उस फॉरेस्ट के सबसे बड़े साथी होते हैं, ये उनके जीवन, उनके जो है पैदा होने से लेकर मरने तक ये उनके साथ ही रहते हैं। तो हमें इन जनजातियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके जो, क्योंकि उनको यदि हम फॉरेस्ट प्रोडक्ट को यूज करने के लिए अगर अधिकार देंगे तो वो उसका जो है अपना जो है आजीविका के लिए भी यूज कर सकेंगे, और साथ साथ फॉरेस्ट को भी अच्छे से देखभाल कर सकेंगे। तो इस तरह जो है हम अपने ट्राइबल्स जो ग्रुप्स हैं उनको भी जो है एम्पावर कर सकते हैं।
हमारी जो वन प्रबंधन योजना है उन पर जो है ज़्यादा से ज़्यादा धन को आवंटन को बढ़ाना होगा। जो हमारी जो पुरानी जो टेक्निक्स हैं उनको जो है हटा के नई टेक्निक्स लानी होगी, और तमाम ऐसी जो चीज़ें हैं वह जो योजनाओं में हमें उनको शामिल करना होगा। हमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट में इस तरह की जो है ट्रेनिंग को जो है प्रोवाइड करना होगा कि वो इस पर क्विक एक्शन ले सकें। हमें जो हमारी जो अग्निशमन क्षमता है उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होगा। इसी प्रकार से जो हमारी अग्नि सुरक्षा योजना है उसका ज्ञान है, प्रोत्साहन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना होगा, और एक मजबूत और स्पष्ट राष्ट्रीय नीति को जो है हमें कायम करना होगा। उसका इम्प्लीमेंटेशन पे जो है उसकी मॉनिटरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि मेन इम्प्लीमेंटेशन ही है। हम जो है ब्यूरोक्रेट्स हमारे जो है इस तरह की नीतियाँ बना तो लेते हैं, लेकिन अगर उनको जो है लागू नहीं कर सकते तो इस तरह की जो है पॉलिसीज़ लैक हो जाती हैं, वो पॉलिसी पैरालिसिस कहलाती हैं। यदि हम बात करें कि वे फॉरवर्ड के बारे में, यानी कि यदि हम वनों के महत्व के बारे में बात कर लेते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम क्रिएट करती हैं जिसके अंदर सब कुछ आ जाता है। जो हमें जो जैविक और अजैविक लिंकेज होता है वो सारा कुछ इसमें जो है कवर हो जाता है। ये हमें इको सर्विस प्रदान करती है, जहाँ फल फूल जो है मॉइस्चर जो है कूलिंग सिस्टम, प्राणदायक वायु, जंगली जो है फल फूल, जो औषधीय गुण वाली चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमें प्रदान करती हैं। ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन जो है हम देख रहे हैं जो है क्लाइमेट चेंज, इसको जो है टैकल करने का काम करते हैं, क्योंकि ये कार्बन सिंक का काम करते हैं। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो हम उत्सर्जित कर रहे हैं इनको ये अपने भोजन के रूप में यूज करते हैं, ये उनको जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये कार्बन सिंक हैं। ये मिट्टी में पोषक तत्व को इंक्रीज करते हैं, उसको इनरिच करते हैं, ये मिट्टी को बांध कर रखते हैं। अगर ये जो है जितना ज़्यादा जो है जिस वन कवरेज होता है, जो मिट्टी है वो इरोजन नहीं होगी, वो क्षरित नहीं होगी। ये मिट्टी को बहुत तेज़ी से जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें जो हैं मिट्टी को बांध कर रखती है, उनको जो है बहुत अगर बारिश हो रही है तो उसको जो है बहने नहीं देती, लीचिंग नहीं होने देता। ये बारिश कराने में भी बहुत बड़ा हेल्प करता है, क्योंकि ये वाष्पोत्सर्जन करते हैं। तो जहाँ जितना बड़ा वन कवरेज एरिया होगा वहाँ पे जो है बारिश बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये जो है वाष्पोत्सर्जन होगा तो संघनन का प्रोसेस होगा, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन तभी होगा जब जो है उस एरिया में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा, उष्णता होगी। तो ये जो है वो इस जो है इवेपोरेशन प्रोसेस जो है बारिश को खींचने का भी अपनी ओर काम करते हैं। ये जल संरक्षण में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से जो है जो वर्षा का जल है वो छन कर नीचे की ओर जाता है, और जो ग्राउंड वाटर को ऊपर लाने का जो है काम करता है। ये हमें प्राणदायक वायु प्रदान करते हैं, ऑक्सीजन, ये हम इन्हीं के माध्यम से जो है ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। वन्य जीवों को ये आवास प्रदान करते हैं, ये जर्मिनेशन प्रोसेस को जो है बढ़ाते हैं, डाइवर्स जो स्पीसीज हैं उनको बढ़ाते हैं। ये हमें औषधियाँ, लकड़ियाँ जो है ईंधन के लिए या अन्य प्रयोग के लिए, रसायन, प्रोटीन, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, तमाम चीज़ें हैं जो प्रदान करते हैं। हम इनका कॉमर्शियल जो है इनका वैल्यू भी है, हम इनके तमाम इंडस्ट्रीज़ में प्रयोग कर रहे हैं, जो कागज़ उद्योग है, लाख उद्योग है, रेशम, शहद जो है सौंदर्य के प्रसाधनों में, जो है दवाओं के बनाने में, इस तरह के इंडस्ट्रीज़ में यूज़ कर रहे हैं हम, और हम टूरिज़्म के लिए भी इनका प्रयोग कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इको सर्विस प्रदाता हैं। तो हम अगर ये हमें प्रदान कर रहे हैं तो हम जो है इन्हें भी जो है अपने सेवाओं के माध्यम से इनकी रक्षा कर सकते हैं, इनको कंजर्व कर सकते हैं, जिससे फॉरेस्ट फायर की घटनाओं में, क्लाइमेट चेंज में और ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन में कमी आए। उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इसी तरह की यूपीएससी से रिलेटेड तमाम टॉपिक्स को हम जो है आगे भी लगातार कवर करते रहेंगे। एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।